हेलो, कैसे हैं आप लोग? व्यस्त रहें, मस्त रहें और फिजिक्स पढ़ते रहें। मैं वाई सर, मेंस फिजिक्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी। जैसा आपने पढ़ा कि यहाँ पे वेलोसिटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट, देयर इज़ नो एग्जाम्पल इन होल यूनिवर्स। एब्सोल्यूट ना तो रेस्ट का कोई एग्जाम्पल है, ना एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कोई एग्जाम्पल है। टोटली क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। तो आज हम समझने वाले हैं व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में देखो अपन दो चीज़ें देंगे। रिलेटिव मोशन ये पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स हम यूँ कह सकते हैं मोशन ऑफ ए बॉडी with respect to any reference body is called relative motion। किसके रेफरेंस में हम उसका मोशन बता रहे हैं? देखो, जैसे इसमें हम दो चीज़ें लेंगे। हमारे पास ये कोई बॉडी ए है, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, मैन हो सकता है। इसका वेलोसिटी हमने वी ए लिया। ये कोई हमारे पास दूसरी वस्तु बी है जिसका वेलोसिटी वेग हमने वी बी लिया। तो यहाँ मैं आपको टर्मिनोलॉजी की बात बताऊँ तो दो तरीके हैं, वी ए बी वर्सेस वी बी ए। देखो, पहले तो मैं इनका टर्म्स क्लियर कर देता हूँ आपके। जहाँ आप वी ए बी लिखोगे या फिर वी बी ए लिखोगे, इनका मीनिंग क्या है? देखो बच्चों, जब वी ए बी आप लिखने वाले हैं, इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रेस्पेक्ट टू बी, राइट? यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। और यहाँ पर वी बी ए, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये तरीका है। तो यहाँ पे आप जब वी ए बी लिखने वाले हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी लेने वाले हैं, तो हमें क्या लेना है? वी ए माइनस वी बी लेना है, वी ए माइनस वी बी। और जब वी बी ए लेना है तो सिंपली आपको वी बी माइनस वी ए लेना है। यहाँ पे जो पहले लिखा जाता है इसकी वेलोसिटी होती है, और ये दूसरी वस्तु के रिस्पेक्ट में होती है, सापेक्ष होती है इसके। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी वी बी माइनस वी ए। लेकिन अब कुछ बच्चे सीधा ही कहीं कुछ भी कंडीशन दी हुई हो, वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए ही अप्लाई करेंगे। देखो, मैं आपको इसमें दो कंडीशन और बताता हूँ। क्या कंडीशन है यहाँ पे? देखो, यदि दोनों बॉडीज कैसी हों? सेम डायरेक्शन में हों। दो बॉडीज हमारे पास सेम डायरेक्शन में हों, ए और बी। ये वी ए हुआ और ये बॉडी बी हुई और ये वी बी हुआ। सेम डायरेक्शन में जब हम वी ए बी निकालेंगे तो निश्चित रूप से वी ए माइनस क्या आ जाएगा? वी बी आ जाएगा। और वी बी यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकालेंगे तो यह आ जाएगा वी बी माइनस वी आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करें अपोजिट डायरेक्शन की, बात करें अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में देखो, ये बॉडी ए मान लेता है एक्स डायरेक्शन में जा रही है, जबकि बॉडी बी ये जा रही है माइनस एक्स डायरेक्शन में, इसका वी बी है। तो दोनों कैसी होगी? अपोजिट डायरेक्शन में होगी, है ना? तो यहाँ पर देखो, मैं वी ए बी लिखूंगा तो वी ए किस डायरेक्शन में है भाई? वी ए माइनस, मुझे क्या लिखना है? वी बी।
लेकिन VB तो पहले से ही देखो अपोजिट है इसके, तो यहाँ VB को क्या लिखोगे माइनस, इसलिए अपने पास देखो क्या आ गया VAB इक्वल टू VA प्लस VB। समझ में आ गई बात कि जब सेम डायरेक्शन की बात थी, जब VA माइनस VB आया, और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी निकाला जब क्या आया VA प्लस VB। और इसको आप समझ भी सकते हैं अच्छे से मेरे ख्याल से। देखो जब दो लोगों को देखा होगा, दोनों आराम से बाइक पे धीरे धीरे चल रहे हैं, सेम स्पीड से चल रहे हैं, यूँ इस तरह से ऐसे चल रहे हैं, तो ये क्या है इनका सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, बात करते हुए चल रहे हैं, टाइम के अनुसार एक दूसरे की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, यानी दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में कह सकते हैं बात करते हुए जा रहे हैं, बट दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों ही मूविंग कंडीशन में है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी देखो दोनों यानी 30 से ऐसे चल रहे हैं, यूँ दोनों एक साथ चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी कितना रहा है 30 माइनस 30 इक्वल टू 0। लेकिन यही यदि अपनी स्पीड अपोजिट होती है ऐसे, तो क्या अब देखो कैसे निकलते, यहाँ पे दोनों अपोजिट होते, यहाँ पे आके देखो 30 आ रहा है 30 आ रहा है, लेकिन क्रॉस करेंगे जब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी 30 प्लस 30 60 VA प्लस VB 60 मीटर पर सेकेंड जस्ट ऐड हो गई उस दोनों की। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे जब देखो यहाँ धीरे लग रहे हैं, लेकिन क्रॉस करेंगे जब दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के हैं तो बराबर। तो ये है, आप फील कर सकते हो इसको अच्छे से, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, देखो इनमें अपने को दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एक ओवरटेक टाइम और एक क्रॉसिंग टाइम। जनरली ट्रेन से रिलेटेड के क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्योंकि ट्रेन की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। देखो बच्चों, हम टाइम टू ओवरटेक देखो क्या लेना चाह रहे हैं अपन। यहाँ एक ट्रेन है, ये अपनी पटरी पर दौड़ रही है, ये पहली ट्रेन ए ले ली हमने, इसका वेलोसिटी VA ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई दूसरी ट्रेन है, ये अपनी पटरी पर जा रही है, यहाँ पे ये अपनी पटरी पर चल रही है, लेकिन इसके आगे एक दूसरी ट्रेन चल रही है, यहाँ पे ये दूसरी ट्रेन ले ली अपने, ये ट्रेन B है भाई, इसका स्पीड है VB, राइट, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। यहाँ पे ट्रेन का लेंथ को नेग्लिजिबल नहीं किया जा सकता, ट्रेन की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसकी मान लेते हैं L1 है, इस ट्रेन की कितनी है L2 है। तो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं टाइम टू ओवरटेक, यानी ये हम ये मान के चलें कि VA ग्रेटर देन कैसा है VB है, ट्रेन A का स्पीड B के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है, तो ये इसको धीरे धीरे क्या कर लेती है ओवरटेक कर लेती है। तो ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है अपने पास। देखो ये धीरे धीरे यहाँ जा रही है, तो ओवरटेक यहाँ नहीं हो जाएगी, अब भी नहीं होगी, ये पूरी क्रॉस करके जब यहाँ इसका हेड यहाँ पे आ जाएगा और टेल यहाँ पे आ जाएगी, जब जाके क्रॉस होगी। तो देखो हेड यहाँ पे, टेल यहाँ और हेड यहाँ, तो L2 ये है और इसमें कितना ऐड हो गया L1 प्लस L2। तो यहाँ जो अपन टाइम का लेंगे फॉर्मूला, तो T इक्वल टू हमारे पास D अपॉन V होता है। तो ध्यान रखेंगे D जो रहेगा ये कितना है अपने पास, दोनों जो टोटल लेंथ है L1 प्लस L2, और V जो लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, दोनों क्या हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ VA और VB सेम डायरेक्शन में है, तो VA क्रॉस कर रहा है, तो हम देखो L1 प्लस L2 इक्वल टू क्या आएगा VA माइनस VB। इस फॉर्मूले को काम में लेने वाले हैं, क्रॉस करने में लगा समय यदि हमसे पूछा जाए तो क्वेश्चन
बहुत बढ़िया। अब देखो इसी में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रॉसिंग टाइम, एक दूसरे को क्रॉस करने में लगा समय। देखो यहां पर जो ट्रेन, वापस देखो ये ट्रेन है अपनी पटरी पर चल रही है, ये ट्रेन अपनी पटरी पर चल रही है भाई, वी वेलोसिटी से चल रही है, राइट। अब दूसरी ट्रेन इसके सामने से आ रही है, ये ट्रेन इसके सामने से आ रही है, ये ट्रेन बी है, ये इसके अपोजिट जा रही है। देखो तब अब हमारे पास देखो जैसे इसका लेंथ L1 है, इस ट्रेन का लेंथ जो है L2 है, राइट। हमें क्या निकालना है, क्रॉसिंग की ए जो है ट्रेन बी को कितने समय में क्रॉस कर लेगी। ए यहाँ से देखो, यहाँ से क्रॉसिंग शुरू होगी और ये पूरी इसके आगे यहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी जाके, तब ये इसको क्रॉस कर पाएगी। तो कंप्लीट क्रॉसिंग के लिए देखो वापस मेरे पास समय निकालना है, क्रॉसिंग का समय निकालना है, क्रॉसिंग का समय निकालना है मेरे पास, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये बात ठीक है। तो डिस्टेंस अपने को बताया क्रॉस करने में, देखो ये L2 आगे निकल जाएगी, L1 यहाँ पीछे लग जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो गया L1 प्लस L2। लेकिन V कौन सा लेना है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी लेना है। रिलेटिव वेलोसिटी देखो दोनों कैसे जा रही है, एक दूसरे, तो अपन ने बताया जब एक दूसरे आते हैं तो इनका स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे क्या लेंगे, VA प्लस VB। तो अब आप समझ गए होंगे कि दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे अपने पास, कि देखो हमें टी में एक तो क्या लिया, टाइम टू ओवरटेक, सेम डायरेक्शन वाला ले लिया। ओवरटेक का मतलब जब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तब हमारे पास देखो L1 प्लस L2 अपॉन क्या आया था, VA माइनस VB आया था। और दूसरा हमारे पास टाइम टू क्रॉसिंग, टाइम टू क्रॉसिंग का मतलब अपोजिट डायरेक्शन वाला केस है ये। तो ये L1 प्लस L2 अपॉन क्या आया था बेटा, VA माइनस VA प्लस VB, अपोजिट डायरेक्शन में तो इनका स्पीड क्या होगी, ऐड हो गई। इज इट क्लियर। तो इस तरह से ये है रिलेटिव वेलोसिटी। और अब आप तो फील भी होने लग गई कि रिलेटिव वेलोसिटी, दो गाड़ी मूव कर रही है जब भी वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में और बात करते चलते हैं, जबकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैसी है। तो इसका मतलब हमें कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा कि आप जो वेलोसिटी बता रहे हैं किस बॉडी के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। इज इट ओके। आप देखो नेक्स्ट अपन कुछ क्वेश्चन इसके ट्राई कर सकते हैं। देखो जैसे ये अपने पास क्वेश्चन आ गया, हमारे पास यह क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स ईच ऑफ लेंथ 50 मीटर, दोनों की लेंथ 50 मीटर है भाई, आर अप्रोचिंग ईच अदर। अप्रोच का मतलब एक दूसरे के ऐसे पास आ रही हैं भाई, अप्रोचिंग ईच अदर ऑन पैरेलल रेल, देयर वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड, दे विल क्रॉस ईच अदर। क्रॉसिंग टाइम पूछ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। अभी अपन ने जो सेकंड वाला केस पढ़ा यही तो है कि देखो जब अपोजिट आएगी कि ये ट्रेन ए है, ये अपन ने पढ़ा, ये पहले वाली ट्रेन है जो ए थी, और दूसरी ट्रेन ये अपने अपने पटरी पर ऐसे आ रही हैं भाई, ये दूसरी वाली ट्रेन थी, एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं। दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ, देखो इसका वेलोसिटी हमें कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका वेलोसिटी कितना दे रखा है, 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे L1 कितना दे रखा है, 50 मीटर, और L2 भी कितना दे रखा है, 50 मीटर। दोनों प्रत्येक ट्रेन की लेंथ जो है कितनी है, 50 मीटर, स्पीड अपने को 10 और 50, दोनों एक दूसरे के, तो आप बता गए अपोजिट डायरेक्शन वाला। तो देखो टाइम इक्वल टू हम क्या करेंगे, डिस्टेंस L1 प्लस L2 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या करेंगे, VA प्लस VB करेंगे। तो देखो 50 मीटर प्लस 50 मीटर टोटल लेंथ, और स्पीड कितना हो गया बच्चों, 10, इसका कितना था पहले वाली का 10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वाली ट्रेन का था 15। तो देखो ये हो गए 100 अपॉन 25, और इसको क्रॉस करेंगे अपन, देखो कट किया तो कितना हो गया, 4 सेकेंड। तो कितना टाइम लगा इनको क्रॉस करने में बच्चों, 4 सेकेंड। और यहाँ पे आंसर कौन सा ऑप्शन राइट जा रहा है, बी आंसर इज
राइट तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगने लग गया और अपन क्वेश्चन से ही वो सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। और देखो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो ये रहा आपके पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ट्रेन इज मूविंग in the north at a speed of 10 meter per second. Its length is 150 meter. A parrot is flying parallel to the train in the south. ये ध्यान रखना बेटा, देखो ट्रेन नॉर्थ में जा रही है और ये साउथ में, तो ट्रेन नॉर्थ में जा रही है, पैरेट साउथ में जा रहा है, दोनों कैसे हो गए अपोजिट, और अपोजिट होते ही इट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी इनकी ट्रेन प्लस पैरेट की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो बस यही तो ध्यान रखने की जरूरत है कि सर अब हम सीख गए। आ रहा है ना आपकी आवाज़? बिल्कुल 100%। तो अब देखो क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे इसका स्पीड कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड और ट्रेन का कितना दे रखा है 10। देखो अपने पास ये ट्रेन है, ये ट्रेन किधर जा रही है भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, ये नॉर्थ में जा रही है, राइट। इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसके अपोजिट है ना, पैरट तोता, हरे रंग का तोता ले लेते हैं। देखो अपने पास यहाँ पैरट आ रहा है भाई, और पैरट कैसे उड़ता हुआ आ रहा है, पैरट उड़ता हुआ आ रहा है बच्चों। कैसा पैरट बनाया सर आपने, ये इसके जस्ट कैसा आता है अपोजिट, जो पैरट है इसके अपोजिट उड़ता हुआ आ रहा है, किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, और इसकी स्पीड कितनी है देखो बच्चों 5। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ देखे तो अपनी बात ही आसान कर दी, क्योंकि नॉर्थ साउथ एक दूसरे के कैसे रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। ये नॉर्थ में जा रही है, पैरेट साउथ में आ रहा है, और इसकी लेंथ हमें दे रखी है देखो ये। तो वापस देखो क्या पूछा, द टाइम टेकन टू पैरेट टू क्रॉस द, तो हमें टाइम लेना है क्रॉस करने के लिए। तो देखो पैरेट की तो कोई लेंथ है नहीं, तो छोटा सा पक्षी है, ट्रेन की लेंथ है, तो लेंथ कितनी होगी एल, अपॉन क्या लेना है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं बिल्कुल, और ट्रेन की लेंथ कितनी दी 150 मीटर्स अपने को गिवन है, 150 मीटर लेंथ है, और रिलेटिव वेलोसिटी देखो 10 प्लस 5 दोनों का ऐड हो गया, तो देखो 150 अपॉन 15, और कट किया 15 से तो देखो कितना आ गया 10, तो 10 सेकेंड अपने पास राइट आंसर आ गया। क्या आंसर आया बच्चों 10 सेकेंड, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपको डी, 10 सेकेंड इज राइट ऑप्शन। तो हमने देखो रिलेटिव वेलोसिटी को समझा, तो इसके क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है, वेरी इजी है ना। और क्वेश्चन देखो, एक और अपन क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, ए थीफ इज रनिंग, ये चोर सिपाही वाला देखो आ गया है, ए थीफ इज रनिंग अवे ऑन स्ट्रेट रोड ऑन ए जीप। चोर के पास जीप है भाई, ऐसा वैसा चोर नहीं है ना, जीप लेके दौड़ रहा है। चोर जो है देखो क्या कर रहा है, जीप लेके दौड़ रहा है, यहाँ पे, यहाँ ले लेता हूं चोर की जीप, ये चोर की जीप है, अजीब सी है भाई चोरों की जीप है ना, ये थीप की जीप है भाई, ये दौड़ रहा है आगे लेके, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसका स्पीड हमें दे रखा है, देखो चोर का जो स्पीड है वो कितना दिया हुआ है 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है चोर। अब पुलिसमैन जैसे ये पीछा करता है मोटरसाइकिल पे, ये इसकी मोटरसाइकिल ले लेते हैं भाई हम, ये पुलिसमैन की मोटरसाइकिल है भाई, ये तगड़े वाली, ये पुलिसमैन की मोटरसाइकिल है, और यहाँ भाई साहब पुलिस वाले एक कैप लगा के दौड़ रहे हैं, ये पुलिस वाले इसके पीछा कर रहे हैं, और पुलिस वाले किस स्पीड से पीछा कर रहा है देखो, बाइक लेके 10 मीटर पर सेकंड से। चोर आगे पुलिस पीछे, चोर आगे पुलिस पीछे, पकड़ेगी इसको। इफ द इंस्टेंटेनियस सेपरेशन ऑफ जीप एंड बाइक 100 मीटर, देखो इनका जो फासला है, जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है
100 मीटर दे रखा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो इसको पकड़ने में कितना समय लगेगा। तो देखो इसको पकड़ने में 100 मीटर तो पहले से इसके पास डिस्टेंस है। फिर चोर भी दौड़ रहा है, चोर किससे दौड़ रहा है 9 मीटर पर सेकंड से, और ये किससे दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। मान लेते हैं 10 ये जो है टी टाइम में पकड़ लेता है, तो टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई 10 इंटू टी प्लस कितनी है 100 मीटर। एक तो तरीका मेरे पास देखो, यदि मैं सीधा ही करूं वेलोसिटी इंटू टाइम, मान लेते हैं टी टाइम में पकड़ लेता है, तो टी टाइम में वेलोसिटी इंटू टाइम टी, ये इतनी दूरी करेगा 100 मीटर पहले से आगे था। और आगे देखो ये टी टाइम में कितना दूर चले जाएगा, ये भी तो जा रहा है वेलोसिटी इंटू टाइम 90। तो अपने पास देखो ये स्थिति हुई, तो 10t माइनस 90, 10t माइनस 90 कितना हो गया बेटा t इक्वल टू 100, 90 इक्वल टू कितना बच गया अपने पास t, t इक्वल टू कितना आ गया 100 सेकेंड। इसको 100 सेकेंड लगे। दूसरा हम रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकते हैं बच्चों, कि रिलेटिव वेलोसिटी से करें तो देखो दोनों कैसे जा रहे हैं सेम स्पीड में, सेम स्पीड में जा रहे हैं। तो देखो t का फॉर्मूला क्या था अपने पास, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, क्या ले लें रिलेटिव वेलोसिटी। तो 100 और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है va माइनस वी करेंगे तो 10 माइनस 9, 100 बाई 1 इक्वल टू वापस क्या आ गया 100 सेकेंड। तो या तो t टाइम लेके वेलोसिटी इंटू टाइम से कर लें कि टोटल कितना है, या अपन रिलेटिव वेलोसिटी से। इस तरह से अपने पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया डी। तो आप क्वेश्चन करते रहिए और एंटरटेन भी करते रहिए इसको अपने कॉन्सेप्ट से। और नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन आ गया, ए thief इज रनिंग अवे ऑन स्ट्रेट रोड, ये तो अपन कर चुके। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये हो गया, A horse rider is moving towards a big mirror with velocity v। ये तो सिंपल से एक कॉन्सेप्ट अपने पास, देखो ये मिरर है, आप मिरर के सामने देखो खड़े हो, आपकी इमेज भी क्या है खड़ी है, आपने चलना शुरू किया इमेज ने भी चलना, आप वेलोसिटी v से इधर जा रहे हैं तो इमेज भी आपकी वेलोसिटी v से इधर आएगी, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा 2v। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास सी, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट अपने पास एक और क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन अपने पास क्या है बच्चों, ए स्पेसशिप इज गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ, हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट flies from its nose rocket which travels with a speed of 0.4 second and reference to the ship, speed of the rocket with, देखो हमें speed of the rocket with reference to earth, it means हमें क्या लेना है VR माइनस VE ये लेना है। तो VR रॉकेट के लिए हमें देखो क्या दे रखा है, ए स्पेसशिप गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ, एक स्पेसशिप है आकाश में और वो कुछ अर्थ से क्या जा रहा है दूर जा रहा है, विद द स्पीड ऑफ लाइट फायर्स फ्रॉम इट्स नोज ए रॉकेट, ये लाइट की स्पीड से जा रहा है, फायर्स फ्रॉम इट्स नोज, और इससे एक रॉकेट छोड़ा जाता है विच ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 0.4 c, ये 0.4 c से आ रहा है विद रेफरेंस टू शिप। तो द स्पीड ऑफ द रॉकेट विद रेफरेंस टू अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में देखो ये अर्थ की ओर 0.4 c से अपने पास छोड़ रहे हैं, है ना, कितना 0.4 c से, और वो जा रहा है c/2 से, शिप जो जा रहा है। तो देखो यहां पे अपने पास ये शिप ले लेते हैं, स्पेस शिप गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ से, जैसे यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे अपने पास अर्थ भाई यहाँ पे है, यहाँ अर्थ है, अर्थ से क्या हो रहा है दूर जा रहा है, ये लगातार दूर जा रहा है, किस स्पीड से c/2 से, इस स्पीड से दूर जा रहा है। ए रॉकेट विच ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 0.4 c, और जो रॉकेट यहाँ से छोड़ा है ये किस स्पीड से छोड़ा है 0.4 c से छोड़ा है। तो ये कह रहे हैं कि विद द रेफरेंस टू द शिप द स्पीड ऑफ द रॉकेट विद रेफरेंस टू द अर्थ, तो अर्थ से किस स्पीड में जा रहा है रॉकेट। तो देखो ये दोनों कैसे हो गए सेम डायरेक्शन में हो गए बच्चों, ये दोनों अपने को निकालना है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट
जो अपने पास आ रहा है सिप पर, देखो पहले से था, सिप के साथ 0.4c स्पीड से दिया है। तो देखो इनका जो वेलोसिटी, ये दोनों जा रहे हैं, इनका जो वेलोसिटी हो गया 0.4c प्लस c/2, इट मीन्स कितना हो गया 4 इंटू 2.8c प्लस c, यानी कितना हो गया 0.9c। तो यहाँ अर्थ को अपन ग्राउंड ले सकते हैं, और देखो ये इससे दूर जा रहा है कितना 0.9c से। तो अपने पास यहाँ करेक्ट आंसर कितना हो गया 0.9c से लगातार क्या हो रहा है। देखो समझ में आया क्या कि यहाँ पे सिप आकाश में चल रहा है, वो खुद अपनी एक स्पीड से चल रहा है, तो उसके साथ जो रॉकेट लगा हुआ है वो भी उस c/2 से तो चल ही रहा है। अब रॉकेट को अलग से स्पीड क्या दे दिया 0.4c दे दिया, तो c/2 प्लस 0.4c। रॉकेट चल रहा था, उसके साथ अटैच था, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, इसके साथ लगा हुआ था। तो रॉकेट जब उसके जुड़ा हुआ था तो पहले से ही उसका स्पीड कितना था c/2, और अब रॉकेट खुद चला, वो कितना चला 0.4c से, तो टोटल स्पीड कितना हो गया 0.5c हो गया। अर्थ के रेस्पेक्ट में इनका स्पीड, तो अर्थ को हम ग्राउंड ले लें तो देखो किस स्पीड से 0.9c स्पीड से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।